देव उमापतिं शूरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयंश्च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। हर हर महादेव। मैं आचार्य रुद्रेश्वर आप सभी को अभिवादन करता हूँ। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चल रहे विद्येश्वर संहिता के 20वें अध्याय का आश्रवण करेंगे। सभी ऋषियों ने पूछा कि पार्थिव शिवलिंग का पूजा कैसे किया जाए, उसकी विधि क्या है, कृपा करके बताइए। कहा कि पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं कि हे श्रेष्ठ महर्षियों, वैदिक कर्मों के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले सभी मनुष्यों के लिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना परम उपयोगी एवं श्रेष्ठ है तथा भोग मोक्ष प्रदान करने वाला है। सर्वप्रथम सूत्रों से विधि से स्नान करें। संध्योपासना के उपरांत ब्रह्म यज्ञ करें। तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों एवं पितरों का तर्पण करें। सब नित्य कर्म को करके शिव भगवान का स्मरण करते हुए भस्म धारण करें, रुद्राक्ष धारण करें। फिर पूर्ण भक्ति भावना से पार्थिव लिंग की पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से संपूर्ण वांछित फलों की प्राप्ति हो जाती है। किसी नदी, किसी तालाब के किनारे, पर्वत पर अथवा जंगल में या शिवालय में या अन्य किसी पवित्र स्थान पर पार्थिव पूजन करना चाहिए। पवित्र स्थान की मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। ब्राह्मण श्वेत मिट्टी से, क्षत्रिय लाल मिट्टी से, वैश्य पीली मिट्टी से एवं शूद्र काली मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करें। शिवलिंग हेतु मिट्टी को एकत्र करके गंगा जल से शुद्ध करके धीरे धीरे उसमें लिंग का निर्माण करें तथा इस संसार के सभी भोगों को तथा संसार से मोक्ष प्राप्त करने हेतु पार्थिव लिंग का पूजन भक्ति भावना से करें। सर्वप्रथम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री को एकत्र करके उसे जल से शुद्ध करें। भूरस मंत्र से क्षेत्र की सिद्धि करें। फिर जल का संस्कार करें। स्फटिक शिला का घेरा बनाए तथा क्षेत्र शुद्धि करे। तत्पश्चात शिवलिंग की प्रतिष्ठा करे तथा वैदिक रीति से पूजा करना चाहिए। भगवान शिव का आवाहन करे तथा आसन पर उन्हें स्थापित करके उनके समक्ष आसन पर स्वयं भी बैठ जाए। शिवलिंग को दूध, दही और घी से स्नान कराएं। ऋचाओं से मधु और शक्कर से स्नान करा दें। ये पांचों वस्तुएं दूध, दही, घी, शहद और शक्कर सबको मिलाकर के पंचामृत तैयार कर लें और इन्हीं वस्तुओं से भगवान को अभिषेक करें। लिंग को स्नान कराए। तदुपरांत उत्तरीय धारण कराए। चारों ऋचाओं को पढ़ करके भगवान शिव को वस्त्र यज्ञोपवीत समर्पित कर दे।
तथा सुगंधित चंदन एवं रोली चढ़ाए, अक्षत चढ़ाए, फूल बेलपत्र अर्पित कर दे। नैवेद्य और फल अर्पित करके 11 रुद्र का पूजन करे तथा पूजन कर्म करने वाले पुरोहित को दक्षिणा आदि देकर के संतुष्ट करे। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणि, पिनाकधारी, शिव, पशुपति, महादेव, गिरजापति आदि नामों से पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए एवं आरती करना चाहिए। शिवलिंग की परिक्रमा करे तथा भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम करे। पंचाक्षर मंत्र तथा 16 उपचारों से विधिवत पूजन करे। इस प्रकार पूजन करते हुए भगवान शिव में इस प्रकार प्रार्थना करे, सबको सुख समृद्धि प्रदान करने वाले हे कृपा निधान, भूत भावन हे शिव, आप मेरे प्राणों में बसते हैं। आपके गुण ही मेरे प्राण हैं। आप मेरे सब कुछ हैं। मेरा मन सदैव आपका ही चिंतन करता है। हे प्रभु, यदि मैंने कभी भूलवश अथवा जानबूझ करके भक्ति पूर्वक आपका पूजन किया हो तो वह सफल हो जाए। मैं महापापी हूं, पतित हूं, जबकि आप पतित पावन हैं। हे महादेव सदाशिव, आप वेदों, पुराण और शास्त्रों के सिद्धांत के परम ज्ञाता हैं। अब तक कोई भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जान सका है, फिर भला मुझ जैसे पापी मनुष्य आपको कैसे जान सकता है। हे महेश्वर, मैं पूर्ण रूप से आपके अधीन हूं। हे प्रभु, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव को फूल व अक्षत चढ़ा करके प्रणाम कर आदर पूर्वक विसर्जन करना चाहिए। हे मुनियों, इस प्रकार की पूजा की गई भगवान शिव की भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली होती है एवं भक्ति भाव बढ़ाने वाली होती है। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव शंभो।